श्री कृष्ण ने बर्बरीक द्वारा चिन्हित पत्ते पर पैर क्यों रखा मित्रों? क्या कभी आपने सोचा है या जानने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के चिन्हित पत्ते पर पैर क्यों रखा? आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण चाहते तो पत्ते पर पैर न रखकर बर्बरीक की परीक्षा ऐसे ही ली जा सकती थी। मित्रों, इस सत्य को जानने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो के अंत में आपको पूरा रहस्य पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर सच्चाई क्या थी और श्री कृष्ण जी की मनसा क्या थी। क्यों श्री कृष्ण जी ने जानबूझकर पत्ते पर पैर रखा? तो मित्रों, महाभारत युद्ध के द्वारा धर्म स्थापना के लिए यह सब जरूरी था। महाभारत युद्ध की चारों ओर तैयारी चल रही थी। तभी पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, हमारे पास 7 अक्षणी सेना है और कौरवों के पास 11 अक्षणी सेना है। कौरवों के पास भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे अनुभवी योद्धा है, लेकिन माधव, हमारे पास एक वीर योद्धा है जो हमारी तरफ से युद्ध भूमि में लड़ने का इच्छुक है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह योद्धा कौन है? तब भीम कहता है, वीर बर्बरीक। श्री कृष्ण यह सुनकर स्तंभ हो जाते हैं और पांडवों को कहते हैं, ऐसे वीर योद्धा से मिलने में विलंब नहीं करना चाहिए और तुरंत बर्बरीक के पास चलने को कहते हैं। श्री कृष्ण और पांडव सब बर्बरीक के पास जाते हैं। तब बर्बरीक प्रणाम करके श्री कृष्ण को कहते हैं, मुझे यह 3 बाण दिए गए हैं। प्रभु, मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष है, और यह तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। तो श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं, असंभव, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं नहीं स्वीकार करता। तब बर्बरीक श्री कृष्ण को कहता है, हे प्रभु, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहे तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं, बस आप लक्ष्य बताएं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है बर्बरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो, इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना बारबरी, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। बर्बरीक कहता है, स्वीकार है, आदेश का पालन होगा। प्रभु बर्बरीक अपने धनुष से बाण संज्ञान करता है और कहता है, सभी अन्य चिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो, और बर्बरीक ने बाण छोड़ दिया। इधर श्री कृष्ण ने चतुराई से पेड़ का एक पत्ता नीचे गिरा था, उसको अपने पैर के नीचे दबा लिया। श्री कृष्ण द्वारा पत्ते को दबाते हुए पांडवों ने अचंभित होकर देखते रह गए। इधर बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ रुक जाता है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक को कहते हैं, प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है। बर्बरीक, तुम असफल हुए? तब बर्बरीक कहता है, हे माधव, ना मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं। प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए। प्रभु, अन्यथा यह आपके चरण को भेद देगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बर्बरीक यह बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? बर्बरीक कहता है, जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। तभी घनघोर घटा बादलों से आकाशवाणी होती हुई मां शक्ति प्रकट होती है। यह क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था, बाण कभी लक्ष्य नहीं चुके, आपने मेरा वरदान निष्फल कर दिया वासुदेव। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़कर मां शक्ति से कहते हैं, हे देवी, आपके वरदान का मान मैं अवश्य रखूंगा। देवी, आपका यह बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का यह भाग सबसे दुर्बल हो गया है, और अब कोई भी बाण मेरे इस चरण स्थल को भेद पाएगा, यह मेरा वचन है देवी आपसे, और यही मेरे इस मृत्यु लोक में मेरे शरीर की देह को त्यागने का कारण भी बनेगा। तभी अर्जुन और अन्य पांडव श्री कृष्ण को कहते हैं, माधव, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, अभी मैंने पत्ते पर पैर रखा आवश्यकता थी, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है, परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ, यह सत्य। फिर भीम ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए उत्साह में, हे माधव, बर्बरीक के ये 3 बाण अमोघ है, यह हमारे लिए बहुत ही शुभ समाचार है। श्री कृष्ण भीम को कहते हैं, हां भीम, ये तो आप और हम सबके लिए बहुत ही शुभ है, परंतु धर्म के लिए यह सबसे अशुभ समाचार है। मित्र भीम, आप सब यह सोच रहे होंगे कि यह युद्ध सिर्फ केवल कौरवों और पांडवों के मध्य है, तो आप गलत हैं। यह सब मेरी ही माया द्वारा रचित है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। यह युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है। यह युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है, और मुझे इन सबको संतुलन में रखते हुए धर्म की स्थापना करनी है। अब यह आपके सामने 3 बाण और इन 3 बाणों का धारक बर्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन चुका है। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने और युद्ध को सही दिशा देकर धर्म स्थापना करने के लिए अब बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। बस यही मित्रों श्री कृष्ण जी द्वारा देवी मां को दिए वचन कि आपका बाण निष्फल नहीं होगा, और श्री कृष्ण का बर्बरीक के पत्ते पर पैर रखने का कारण था कि श्री कृष्ण को धर्म स्थापना करने के बाद अपनी मृत्यु का कारण कैसे चुना जाए। तब आगे चलकर एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के इसी पैर पर तीर मारा,
जो दुर्बल था। तो प्यारे मित्रों, यह रोचक जानकारी कैसी लगी? क्या यह जानकारी आपको पहले पता थी? तो कमेंट में जरूर बताएं और दूसरों को शेयर जरूर करें। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।